नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खान। चुनावी चंदा पहले उम्मीदवार जो थे वो जब उनको टिकट दे दिया जाता था, उनके नाम की घोषणा कर दी जाती थी, तो वो घर घर जा करके लोगों से चुनाव के लिए चंदा लेते थे। उसके लिए बाकायदा वो रसीद भी काट करके देते थे और उसका सबसे बड़ा मकसद ये रहता था जो हर एक परिवार से उनकी मुलाकात होती थी, हर एक परिवार के मुखिया से उनकी मुलाकात होती थी और वोटर तक पहुंचने का सबसे बड़ा जरिया था। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। एक तो डिजिटाइजेशन हो गया, दूसरा अब चंदे का स्वरूप भी बदल गया। जिस चंदे को चुनावी चंदा कहा जाता था, अब उसे इलेक्टोरल बॉन्ड कहा जाता है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो गुल खिला रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत आप जानते हैं पहले ये उसमें किया गया था जो कौन चंदा दिया इसका कोई खुलासा नहीं होगा, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला है तब पता चला जो भाजपा को लगभग 6550 करोड़ यानी 6500 करोड़ के आसपास भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत चंदा मिला। वहीं कांग्रेस को 300 करोड़ के आसपास चंदा मिला। यानी जो चंदा मिल रहा है उसका अनुपात देखिए। भले कह सकते हैं जो बीजेपी की पहुंच, बीजेपी का वोट बैंक जो है बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन जो परसेंटेज ऑफ वोट है उसमें काफी अंतर नहीं है। अब इस चुनावी चंदे को लेकर के जो बातें सामने आ रही है वो बहुत ही दिलचस्प है। आप जानते हैं कि कोई भी आदमी, कोई भी कंपनी चंदा तभी देता है जब उसकी स्वार्थ सिद्धि होती है, उसका कुछ न कुछ इंटरेस्ट होता है। भले वो ठेका ले या फिर कोई कंपनी खोले या फिर कोई घोटाले की बात हो उसे दबाने के लिए चंदा दे, ये तो तय है। या फिर सबसे बड़ा अब जो सवाल है वह है राज्यसभा तक पहुंचना। जो जितना चंदा देगा, जो जिसके पास जितना पैसा होगा, वो संसद और विधानसभा तक पहुंच ही जाता है। तो इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो अब बात हो रही है वह है, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो 12 मार्च तक एसबीआई डिटेल दे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया था कि इलेक्टोरल बैन किए जाएंगे, तो इसका हम सब लोगों ने स्वागत किया था क्योंकि राजनीति में जो शुचिता चाहिए उसकी ओर ये एक बड़ा कदम था। मुझे याद है इसी प्लेटफॉर्म से मेरे सहयोगियों ने और मेरे नेताओं ने आपको एड्रेस किया था और हमने इसका स्वागत किया था। इसका स्वागत इसलिए किया गया था क्योंकि चुनावी चंदा जो होता है वो कैसे आ रहा है, उसको कौन दे रहा है, किस लिए दिया जा रहा है, क्या मोटिव है, यह लोकतंत्र में जनता को जानना बड़ा जरूरी है। और यह वाकई में एक ऐतिहासिक निर्णय था। 2017 से ये जो ऑर्गेनाइज लूट मची थी, इसका अंत सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को किया था। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को यह भी निर्देश दिया था, यह भी आदेश दिया था कि 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड के डोनर की सूची सार्वजनिक की जाए और चुनाव आयोग के साथ साझा की जाए। करीब 21 दिन का वक्त मिला था। जैसा कि मैंने कहा, पूंजीपतियों की बढ़ती हुई हिस्सेदारी, उनका बढ़ता हुआ प्रभाव, नीति निर्माण कुछ ही लोगों के लिए होना, यह सारा कच्चा चिट्ठा जो था वो खुल जाता अगर लोगों का नाम सार्वजनिक हो जाता। लेकिन बड़े हैरत अंगेज तरीके से जो एक्सपेक्टेड था, इसकी हम उम्मीद कर रहे थे कि एसबीआई सुप्रीम कोर्ट के सामने ये कहेगा और एसबीआई ने ये कर दिखाया। एसबीआई ने
कहा है कि ये डेटा देने में एसबीआई असमर्थ है और उसको 30 जून 2024 तक का वक्त चाहिए। मतलब टोटल 5 महीने का वक्त इस देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चाहिए। और हास्यास्पद बात यह है कि डेटा देना है 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड का। यह कितनी बड़ी विडंबना है कि 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा डिजिटल इंडिया में और पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत, पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड एसबीआई को एक क्लिक ऑफ अ बटन पर यह डेटा मिल जाना चाहिए। इसके लिए एसबीआई को 5 महीने चाहिए। वो एसबीआई जिसके पास 48 करोड़ बैंक अकाउंट है, वो एसबीआई जिसकी 23,000 के करीब ब्रांचेस है, वो एसबीआई जो 66,000 एटीएम चलाता है पूरे देश में, उसको 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड किसने दिए उसका विवरण देने के लिए 5 महीने चाहिए। यहां पर यह बताना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से असहज थी। 2017 में जब यह स्कीम आई और पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक 31 मार्च 2023 तक करीब 12,000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज को मिले, जिसमें 2/3 अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिले। 100 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को मिले और करीब 9% अबाउट 1,000 करोड़ रुपए से थोड़ा ज्यादा कांग्रेस को मिले। तो भारतीय जनता पार्टी चिंतित थी। चिंतित इसलिए थी क्योंकि अगर लोगों का नाम सार्वजनिक हो गया तो पता चल जाएगा कि कौन सा मित्र कितना दे रहा था, क्यों दे रहा था। यहां पर आपको एक और रिपोर्ट की याद दिलानी जरूरी है। एक रिपोर्ट आई थी, न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज मिनट ने करी थी। उन्होंने कहा था 30 ऐसी कंपनियों का नाम सामने आया है जिन्होंने 335 करोड़ 2018 से 2023 के बीच में भारतीय जनता पार्टी को दिए। इनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, चाहे वो इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो या ईडी हो। इसमें से 23 कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने कभी इसके पहले चंदा नहीं दिया था। तो क्या ये क्विड प्रो को था? क्या नाम आने से पता चल जाएगा कौन चंदा दे रहा था? क्या नाम आने से पता चल जाएगा किस समय चंदा दिया गया? क्या ये भांडा फूट जाएगा कि चंदा लेकर कौन सी नीति बनाई गई? क्या ये सच सामने आ जाएगा कि चंदा लेकर किसके खिलाफ जांच बंद करी गई? क्या ये सच सामने आ जाएगा कि चंदा लेकर चंदा ना देने पर किसके खिलाफ जांच खोली गई, चंदा लेकर बंद कर दी गई? तो चंदा का एसबीआई जैसा बैंक, इतना उसका गांव तक पहुंच है, इतने एम्प्लाई हैं और महज ये जो 6,500 करोड़ का जो इलेक्टोरल बॉन्ड मिला है बीजेपी को या कांग्रेस को, जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत जो चंदा मिला है पार्टियों को, जितनी भी पार्टियां हैं, उसकी जानकारी ये एसबीआई कह रही है जो हम मई से पहले नहीं दे सकते, मई जून तक हम दे सकते हैं। अब इस मई जून तक का जो सवाल उठा कर रहा है ये डिटेल देने का, ये तो बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है। इतने एम्प्लाई हो और इतने, ये छोटा सा काम, इतनी शाखाएं हैं आपकी, आप तो पूरा डिटेल दे सकते हैं जो कौन कितना चंदा दिया, किस ब्रांच से कितना आया, कौन आदमी कितना दिया, तो ये कौन सी बड़ी बात है। लेकिन एसबीआई टाल मटोल करने में जुटी हुई है। आप जानते हैं जो मई में ये 25-26 मई तक नई सरकार बन जाएगी, गठन हो जाएगा और मई में चुनाव होंगे, वोटिंग होंगे, रिजल्ट सामने आ जाएंगे। तो फिर उसके बाद इस इलेक्टोरल बॉन्ड की क्या उपयोगिता रह जाएगी। अब विदेश से चंदा लेने की परिपाटी नहीं है, उस पर बैन है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा होगा तो इसका भी खुलासा हो जाएगा जो विदेश से पैसा आया है या नहीं आया है। हमारे देश में विदेशी फंडिंग पे चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं, क्योंकि जैसे ही चुनाव विदेशी फंड से होंगे उस देश का इंटरेस्ट हमारे देश की राजनीति और सभी सामाजिक क्षेत्रों में दिखाई पड़ेगा। इसलिए ये
जो विदेशी फंड है उससे चुनाव नहीं कराए जा सकते, न लिए जा सकते हैं। चंदे विदेशी चंदे के रूप में नहीं लिए जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।